पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई जो इस्लाम कबूल करेगा वो पाकिस्तान में रहेगा। घर लूट लिए और चले गए उनकी, और उधर रोने का टाइम था। बड़ा जुल्म पटेल ने कहा भाई उन्होंने एक काटी ना तुम दो काटो। 1929 का जन्म है आपका। हाँ। जब नथुराम गोडसे ने गांधी को मारा, आपके मन में क्या विचार था? बहुत खुशी हुई हमने बहुत खुशी हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कविराज पर। एक समय था, हम बच्चे थे, बड़े हुए, फिर जवान हो गए, फिर बुजुर्ग हो जाएंगे। उनका उदाहरण ये व्यक्ति मेरे सामने बैठे हैं। अगर हमें अपने पुराने समय के विषय में जानना हो, भारत के विषय में जानना हो, अगर मैं ये कहूँ व्यक्तियों को तो कहना गलत नहीं होगा, ये भारत की विभूति है, धरोहर है जो अभी तक बचे हुए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? इसके पीछे एक कारण है। इनका नाम है हरि सिंह कामरा, हरिचंद कामरा। इनका नाम हरिचंद कामरा जी है। और महत्वपूर्ण ये वाली बात है, इनकी आयु 95 है। ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है, ये वे लोग हैं जो बहुत कम बचे हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो पाकिस्तान से आने वाले लोगों में एक ये भी थे, क्योंकि उस समय की बात अब सिर्फ हवा ही लगती है। कुछ लोग इस बात को कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, वैसा हुआ, नहीं हुआ। हम उदाहरण देखें, इन व्यक्ति से हम सुन सकते हैं ये बात। तो इसलिए इनसे मिलना बड़ा महत्वपूर्ण था। इनके पास समय नहीं था क्योंकि इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहती है, परंतु उन्होंने हमें फिर भी समय दिया। इस वीडियो को आप पूरा देखिए, अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये हमारी धरोहर है। और मैंने पहले भी कहा, स्पष्ट नहीं कह सकता, समय के साथ हर चीज़ समाप्त हो जाती है। बुजुर्ग है, कल क्या पता हो ना हो। तो सबसे पहले मैं इनका आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आप 95 ईयर के हो। जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, आप भी उस समय वहाँ मौजूद थे। क्या किस तरह? 18 साल का था। 1947 में आप 18 साल के? हाँ, 29 का जन्म है मेरा। 1929 का? बड़ी विचित्र बात है, 1929 का जन्म है आपका। हाँ। क्या बात है। 5-10 का हैं? 5-10 का 5-10-1929। आपने तो गांधी जी को भी देखा होगा फिर? हाँ जी। गांधी जी को देखा? हाँ। गांधी जी को देखा, महात्मा गांधी जी को? और अच्छी था, बहुत अच्छी है। और यहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा। क्या मैं वो आया था, नेहरू भी देखे? रामनगर में। हाँ। अच्छा, ये बताइए, आप जो 1947 में जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, वो क्योंकि आपने वो अपनी आंखों से देखा, कोई नहीं बता सकता, आपने अपनी आंखों से देखा, उसमें कितना फ़ायदा था, कितना नुकसान था, क्या क्या आपके साथ हुआ, वो आप हमें ज़रा बताइए विस्तार से। ऐसा ये ना पूछो। अच्छा, जैसे ये टाइम नहीं था ऊपर या होता था, हमारे पास पहाड़ी बदली थी। जैसे 15 अगस्त को ऐलान हुआ, फिर बंटवारा हो गया, अगले दिन सवेरे जुलूस काट लिया 15-20 आदमी ने। ये आप शांत हो जाइए। ये भारत के लिए काला अध्याय था, और इस काले अध्याय को याद कर कर ये व्यक्ति भी रो पड़े हैं। क्या बताया आपने? मतलब यह है कि वो ज़माना बहुत ही गलत था। उस टाइम जुलूस काटे उन्होंने। किन्होंने काटा? मुसलमानों ने। 16 अगस्त को, 15 को तो ऐलान हुआ था। 15 को भारत का मतलब भारत पाकिस्तान का बंटवारे का ऐलान हो गया, और 16 अगस्त को जुलूस निकाला। उसमें क्या बोल रहे थे? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। हम बच्चे से हमें क्या मतलब ला इलाहा क्या इल्लल्लाह क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मतलब है इसका? उसका मतलब फिर हमारे बुजुर्गों ने बताया भाई जो इस्लाम कबूल करेगा वो पाकिस्तान में रहेगा, बाकी यहाँ से जाएंगे। जो इस्लाम कबूल करेगा, हाँ, वो पाकिस्तान में। हाँ, जो कलमा पड़ेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह। उधर रोने का टाइम था। बड़ा जुल्म हुआ हमारे साथ। थोड़ी देर के बाद मुल्तान शहर में बलवा बोल दिया। आप कौन से शहर में रहते थे वहाँ? हम जहानपुर गाँव के थे। जहानपुर गांव? तहसील सुजाबाद। तहसील सुजाबाद। हाँ, जिला मुल्तान। जिला मुल्तान, तहसील सुजाबाद, और गांव जहानपुर। जहानपुर। पाकिस्तान की बात बता रहे हाँ हैं। जी। तो
मुल्तान शहर में ढाबा बोल दिया। मुस्लिमों ने? हाँ, घर लूट लिए, औरतें ले गए उनकी। औरतें ले गए? हाँ, अच्छा आदमी मार दिए, कुछ कुछ भाग गए, बेचारों ने जान बचाई। उसके बाद फिर दूसरे शहरों में, छोटे कस्बों में शुरू हो गया काम। बस फिर हमारा मुसलमान लेकर भाई क्या करें, हम लोग तो रुकते नहीं। आप ऐसे करो, जो कुछ आप पे सोना चांदी पैसा है मेरे को दे दो, मैं आपको तहसील फैजाबाद कैंप में पहुँचा देता हूँ। किसने कहा ये बात? हमारे जो मुसलमान जिम्मेदार था बड़ा, अच्छा। हमारे गांव का, हाँ। तो मैं आपको फैजाबाद पहुँचा देता हूँ। तो कैंप में वहाँ फौज आ रही है, वो आपकी रखवाली करेगी। कौन सी? भारत की फौज? भारत की फौज। भारत की फौज? हाँ, हमारे लेने वास्ते। हाँ हाँ। हमने जो मोटा मोटा सामान था, सोना, वो दे दिया, पैसा दे दिया, जो कुछ। फिर भी हमने लुको लिया, कुछ कपड़ों में, कुछ जेबों में, कुछ अंडरग्राउंड। तो अगले दिन ऊँट मंगवा लिए, चलो भाई यहाँ से सूजा पार। वहाँ ऊँट की सवारी होती थी, क्योंकि ये पक्की सड़कें तो वहाँ थी नहीं, कच्ची सड़कें थी। हाँ, अगर कोई सड़क थी भी तो उस पर बस चलती थी, कोयले थे वो ज़माने में। अच्छा, कोयले से बस चलती। कोयले से बस चलती? हाँ, बस फिर ऊँट मंगवा लिए, ऊँटों में हमारी औरतें बिठा दी, बच्चे बिठा दी, हमारे लोगों को पैदल ले गए। आगे जाके गांव में दिलावर की बस्ती थी, वो वहाँ उन्होंने ऊँट बिठा दिया। ऊँट बिठा दिया? हाँ, सारे बिठा दिए, 60 ऊँट थे। अच्छा, क्यों? हमारे गांव में 60-70 घर था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हर ऊँट पे 8-9 आदमी चढ़ सकते थे। अच्छा अच्छा। झूला बने हुए थे, इधर 4 इधर 4 इधर, 2 छोटी के ऊपर। तो अपना तलाशी दो भाई। कौन ले रहा था तलाशी? वही जिम्मेदार, जमींदार। जो हमें छोड़ने गया। वो तलाशी किस बात की थी? अब आपको छोड़ने गया? हाँ, जो सोना चांदी से ले लिया, हाँ। भाई हम तुमने वहीं पहुँचा देंगे, नहीं तुमने मार देंगे, लोग लौट लेंगे। हाँ, जब तुम खाली हो गए हम तुमने पहुँचा देंगे वहाँ। अच्छा। तो हम चले गए उनके साथ, जाके गाँव में फिर और बिठा दी, तलाशी दो भाई। वहाँ सब तलाशी लेके जो सामान था सारा खोज लिया हमने। हम 3 कपड़ों में रह गए। चलो भाई, आगे जाके बाड़ी बो रखी थी, आदमी कितनी ऊंची थी वो, उसमें आदमी 100-150 आदमी बचा था। उस ज़माने में बंदूक तकरीबन थी नहीं, हाँ, तलवार या कुहाड़ी। तलवार और कुहाड़ी? हाँ, ये 2 हथियार थे। हाँ। बस जैसे वो हम दिखे उनको। किनको? मुसलमान जो अंडरग्राउंड लोग रहे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। बाड़ी के अंदर। हाँ, हाँ, बाड़ी जो कपास नहीं है, हाँ। कपास के भेजो। हाँ उन्होंने फिर नारा लगाया, अल्लाह अकबर। हाँ। हाँ, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस आते वो तो अब वो आते ही क्या किया? हाँ, क्या करा उन्होंने? आते ही क्या किया उन्होंने? वहाँ नारा लगाया ना। अच्छा, फिर? बस आन के अब पहाड़ी बजानी शुरू कर दी। ये जो हमारे जवान बच्चे थे चल रहे थे, कैसे हम जवान थे, मेरे को तो मुसलमान ने बचाया। मेरा भाई बड़ा भाग गया मेरी तरफ, भाई मेरे को भी ये मुसलमान बचा, जो मेरे भाई को बचा रहा। हाँ जी, ये वो पीछे से उसको कुहाड़ी मारी, मेरे सामने मार दिया। आपका भाई आपके सामने मार दिया? हाँ, मेरे सामने मारा और उसके कपड़े उतार दिए सारे। क्यों मार दिया? बस वो तो इस्लाम कबूल जो नहीं हुआ, इस्लाम तो कबूल नहीं करे ना, हमें मुसलमान तो नहीं बने ना, हिंदू बन के रहे ना। बस कितनी दर्द भरी बात ये है कि अगर आपने इस्लाम नहीं कबूल किया तो आप मार दिए जाओगे। तो लोग कहते हैं ना, जो कश्मीर फाइल जो पिक्चर बनी थी वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा था, उनको ये बात सुननी चाहिए, क्योंकि कश्मीर से पहले 1947 फाइल भी हो चुकी है। तो प्रमाण ये व्यक्ति दे रहे हैं, इनका भाई इनके सामने मार दिया गया। कारण? एक भाई क्यों, हमारे कुंभे की कमरे 18 आदमी हम मार दिया, और हमारी औरतों को हमारे सामने ले गए, जवान औरतें ले गए, बुढ़ियाँ छोड़ दी। हाँ, बुढ़े आदमी छोड़ दिए, जो जवान बच्चा था सब मार दिया। जवान बच्चों को मार दिया और जवान औरतों को अपने साथ ले गए। हाँ, और फिर वो जो मुसलमान था मेरे को बिठा रखा था, बचा रखा था, वो फिर मुझे अपने घर ले गया। घर ले गए तो वो फिर गाँव साथ में तो सही शायद छप रहा,
वहाँ वो उसको पता लगे कि इसकी माँ और बहन को फलाना बंदा ले गया। उनके घर जाके उनको भी रात में वापस ले आया मेरे पास। रात को रहा, सवेर को फौज आई। सुझा बात है। उन्होंने फिर लोग इकट्ठे करे, जो लोग करे थे इधर उधर खेतों में, किसी के घर में। अच्छे भी थे उसमें मुसलमान, ये नहीं कि सब खराब थे। हिंदुओं को बचाया भी मुसलमानों ने, हाँ जी, और मारा भी उन्होंने ही और बचाया भी उन्होंने ही। ये मेरा उस्ताद जो था, जो मेरे को बचा रहा था, वो अपने भाई को कहने लगा, देख वो सूरज कहाँ पर आया, एक हिंदू भी बचा लेगा नहीं। तो यूँ कहीं भी मैं 7 हाथ नहा लिया। वो भी आदमी था, मुसलमान था, भाई एक हिंदू को भी बचा लेगा ना। यूँ कब मैं मक्के का हज नहा लिया। राजी बहुत बुरा ढंग था। बात सवेरे फिर फौज ने हमारी माँ को बहन को तो लेके मैं माँ से जाता नहीं। मैं फिर 1 महीना उसको फिर रहा अपने उस्ताद पे, मुसलमान पे। एक दिन फिर मैं जी उदास हो गया, मैं रोने लग गया सवेरे। तो वो लेकर क्या बात, मेरा नाम उन्होंने मोहम्मद नवाज रख दिया, मोहम्मद नवाज। लेकिन मोहम्मद नवाज रो क्यों रहा? मैं ना अपनी माँ पे बोले कि बस अब मेरे को शराब न दिए, बद्दुआ ना दिए, मैं सवेरे आपको वहीं छोड़ के आऊँगा। हाँ, रात सो जा। रात को मैं सोया, सवेरे उसने घोड़ी भी चढ़ाया मेरे को, अपने आप आके बैठा, मेरे को पीछे बैठाया, वहाँ जाके मेरे को फौज के हवाले कर दिया। एक दिन बाद रेल गड्डी आई साथ में। हम जो रेल गड्डी में आए वो साथ में थी। 6 गड्डियाँ पहले आ ली थी इधर, एक गड्डी से काट दी उन्होंने, एक गड्डी उधर से काट दी। सबूत हम जो बच के आ रहे हैं सिर्फ पटेल की बाबा, पटेल की बाबा, सरदार पटेल जी के। हाँ, इंडिया में। हाँ। इन सरदारों ने और जाटों ने डाल के 2 गड्डियाँ काट दी। तो ये जब उधर से ट्रेन कट के आई, महात्मा गांधी ने देखा नहीं ये ट्रेन कटी है? जवाहरलाल नेहरू ने देखा नहीं? उन्होंने किया आना था, वो तो नेता था। अब जो पटेल साहब जी वो भी तो नेता ही थे। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो भी तो नेता ही थे। हाँ, नेता थे वो। यहाँ थोड़ी है, वो तो ऐलान हुआ ना वहाँ से, पटेल ने अखबारों में आया, टीवी में, 2 काटो। पटेल ने ये कहा कि अगर उधर से एक गाड़ी कट कर आए, तुम 2 काटो, तुम 2 काट दो। सवेर को इन्होंने 2 गड्डियाँ काट दी, हिंदुस्तान वाले। बस फिर तो वहाँ शांत होगी। फिर पाकिस्तान वालों ने हाथ खड़े कर दिए। तो ये फिर भागे फिर रहे, हमारे आगे भी हाथ जोड़े, भाई हमें बचा लो, हमें बचा लो, सरदार हमें क्या, हमें भी मारेंगे। माने क्या, जो भी कोई आवेगा तो उसको कह देंगे भाई हम ठीक है, और क्या कहेगा। हाँ, तो राजी बहुत जुल्म हुआ। किसे दोषी मानते? 2 लड़कियां हमारे गांव की पाकिस्तान में रह गई हैं, दोनों सगी मार थी, और दोनों एक घर में भी आई हुई थी। साथ में गांव था गाजीपुर में भाई, और दोनों बाना बेचारी वहीं रह गई है, वो नहीं आई, ब्याही हुई थी वहीं। आज भी है? आज तक नहीं आई, वही मुसलमानों ने रख ली ना। बाकी तो हमारे हाल ही है, उसका जो ले गए थे फौज ले आए, वो 2 लड़कियाँ नहीं मिली हमने। अब हमें आज भी वो याद आती है, क्यों हम इकट्ठे खेले, इकट्ठे पढ़े, तो याद तो आती है ना। आखिर हमारी भी तो गांव की बाढ़ थी। अल्लाह जी बहुत बुरा। हमें तो यहाँ आने के जो देखा, फिर हम लुधियाने आ गए। वहाँ से रेलगाड़ी में हमें लुधियाने उतार दिया। लुधियाने में जमालपुर गांव है, अब तो लुधियाने के अंदर आ गया। जब वो गांव था, हम उस गांव में रहे तो वहाँ मूँगफलियाँ पाड़ी ज़मींदारों की, सरदारों ने कब्जे कर लिए थे मुसलमानों की ज़मीनों पर। उनमें मूँगफली की फसल थी, वो फिर हमने पाड़ी। उसमें शाम को हमें धड़ी 2 धड़ी मूँगफली दे देकर वो खा के हमने गुजारा करा। फिर हमारी बाण बीमार होगी मूँगफली की खुराक खा के, वो बेचारी वहाँ मारी। एक तो वही बाण हमारी वहाँ मारी। एक फिर ज़िला फिरोजपुर में हमें मामे का लड़का ले गया, लुधियाने से ही। कुदरती बाज़ार से निकले, हम बाज़ार में बैठे थे, माँ भी लेकिन बुआ तू कैसी? तो बोले कि भाई क्या करें, हम यहाँ उतार दिया, हम यहाँ पढ़े। कोई कंपनी था उस मैंने, बोले कि चलो मेरी ड्यूटी लग गया फिरोजपुर, वो सरकारी नौकर था। तो
आपको मैं ले चलता हूँ अपने साथ। वो फिर मैं अपने साथ लेके तहसील जीरम में, ज़िला फिरोजपुर में वही रखा। वहाँ से फिर हमें नौकरी लगाई। 12 रुपये महीने पर मैं ले गया, 15 रुपये महीने मेरा छोटा भाई, छोटे भाई के 15 रुपये महीना, मेरे 12 रुपये महीना। वहाँ मैं तो इंस्पेक्टर पे था, वो सरदार पे था दिल्ली। मेरे को किला फ्लोर में जो पुलिस को पढ़ाते हैं ना, स्कूल खुला हुआ है किला में, तो वहाँ नौकरी लगाया मेरे को। 12 रुपये महीने पर रोटी बनाता था, उनकी बर्तन मांजता था। अरे बहुत बुरा हाल है। फिर हमारी माँ रामनगर करनाल में आ गई, कैंप लग गया यहाँ पर गवर्नमेंट ने राशन भी बनाया। हाँ जी, एक कोठी दी 80 रुपये में। भाई जो बेवा था उसको तो मुफ्त, जो बाल बच्चों वाली है और उसका मर्द है वो 80 रुपये देगा। जो बात इन्होंने बताई, इन बात को सिर्फ सुनने मात्र से ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं स्तब्ध रह गया। और जिसके ऊपर ये बीता, जिसके परिवार के सारे सदस्य मार दिए गए, 18 सदस्य मार दिए गए, वो क्या उस पर बीती होगी। जो लोग कहते हैं ना कि ये जो बंटवारा हुआ इसके जिम्मेदार गांधी जी ने, क्यों हम गांधी जी को इसके जिम्मेदार मानते हैं। और ये बात, अच्छा एक बात और बताइए मुझे आप, जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई इसको तो आपने कैसा कैसा फील किया। और क्या पता क्या, वो तो महात्मा गांधी, नाम ही महात्मा गांधी का भगवान जितना चल रहा था। जैसे हम भगवान को याद करते हैं, नहीं उस भगवान का क्या करें जो अपने 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 अनुयायियों को बचा नहीं सका, उस भगवान को क्या करें हम। ये वो शांति का पुजारी कह रहे थे ना, कि कांग्रेस वाला है, क्या वे लोग जो कर रहे थे कांग्रेस वाला जो था उसको शांति का पुजारी कहते थे। शांति का पुजारी सिर्फ एक साइड ही क्यों, हिंदुओं को ही शांति का संदेश क्यों, मुस्लिमों को शांति का संदेश क्यों नहीं दिया। बाकी देखो जी कोई वो नहीं था, बस बचाना जो है हमने पटेल, हमने इतना पता है। बचाने वाले आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये वो व्यक्ति बोल रहा है जिसने अपने सामने 18 व्यक्तियों को मरते हुए देखा, अपने भाई को मरते हुए देखा। उस व्यक्ति का कथन है कि हमें बचाने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल था। और गांधी जी जो अहिंसा के इतने बड़े पुजारी थे, वो इस बंटवारे को रोक नहीं सके। और बंटवारे को तो छोड़िए, उनके प्रिय शांति प्रिय दूत जो मुस्लिमों से इतना प्रेम करते थे, उनको ये बात नहीं समझा पाए कि हिंदू आपके ही भाई है, जिसमें भाईचारा इतना ज़बरदस्त तरीके से दिखाया गया है। मैंने पढ़ी है पुस्तक। तो उस महात्मा गांधी को सजा देता कौन। आपने जब महात्मा गांधी की हत्या की बात सुनी होगी, हाँ, तो कैसा महसूस किया आपने। जो नथुराम गोडसे दिल्ली में थे। दिल्ली में थे, अच्छा हाँ दिल्ली में थे। हम दिल्ली में थे, नौकर था ना मैं। किसने मारा मालूम है आपको। हाँ, नथुराम गोडसे ने। वो नथुराम गोडसे ने मारा ऊपर। क्यों मारा। भाई इसने वो नहीं करा, इसने वो नहीं करा, बचाया नहीं लोगों को बचे। उसे आप कैसे। पहले मुसलमानों को बचा रहा हो। यहाँ बलवा पड़ रहे, गाँव तबाह कर रहे, उनके अंदर जाके उनको रोका। यहाँ मुसलमानों को तो रोका, भाई मारो ना। हाँ, वहाँ मरने लग रहे उनकी, क्योंकि क्या हो गया, 2-4 हज़ार मर गए, 10 लाख आदमी मरा। 10 लाख आदमी मरा है। हाँ, दोनों तरफ, उधर भी इधर भी। ये बात सुननी चाहिए आपको। ये बात कहीं मिलेगी नहीं आपको, क्योंकि कांग्रेस ने जो इतिहास, जो हमारी जो पुस्तक है उनमें से मिटा दिया है। उसमें अपना काला अध्याय जो उन्होंने किया था वो सब मिटा दिया। ये बात कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। महात्मा गांधी जी इधर मुसलमानों को तो हिंदुओं को तो रोक रहे थे, हाँ, कि मुस्लिमों को मत मारो, हाँ, लेकिन उधर वो जाने का मतलब नहीं था। जब मैं आपसे वैसे ही पूछता हूँ, जब नथुराम गोडसे ने गांधी को मारा, आपके मन में क्या विचार था। बहुत खुशी हुई हमने बहुत खुशी हुई। जो लोग कहते हैं ना कि नथुराम गोडसे था, नथुराम गोडसे जो था वो आतंकवादी था, उनको सुनना चाहिए। ये लोग वो है जो पीड़ित थे, और इनका गुस्सा महात्मा गांधी के प्रति है, नथुराम गोडसे के प्रति नहीं। क्योंकि महात्मा गांधी के लिए ना ही कोई कोर्ट थी, ना ही कोई पुलिस थी। कौन सज़ा देता उसको। महात्मा गांधी को सज़ा कौन देता। जो इतने लाखों लोगों के जिम्मेदार, 10 लाख लोगों के जिम्मेदार तो वही थे। उन्होंने शांति की अपील की थी। उन्होंने ही कहा था कि बंटवारा अगर होगा तो मेरी लाश पे होगा। हाँ, लाश पे होगा तो था उसने। हाँ, कहा था। उस टाइम हमारे अखबार आता था हमारे पास, वहाँ पाकिस्तान भी। हाँ, एक हफ्ते में एक अखबार आता था, हफ्तेवार आता था। हाँ, हमने खुद पढ़ा वहाँ, इसने कहा बंटवारा मेरी लाश पे होगा। और बंटवारा हो गया। महात्मा गांधी फिर जिंदा बचे, फिर लाश में हो गया। और क्या, बंटवारा जो हुआ वो महात्मा गांधी के लाश पे तो हुआ ही नहीं। 10 लाख लोगों की मृत्यु, 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई।
10 लाख लोगों की मौत पर हुआ। हाँ, तो वो नथुराम गोडसे ने सिरे बदला लिया, हाँ जी, या फिर उसको वहाँ सुभाष चंद्र बोस था, उसका भाई था, सबने उसका भय था। उसका भाई था। हर आदमी हिंदू के दिल में ये थी भाई है तो सुभाष है। सुभाष को इन्होंने कुछ माना नहीं, इस कांग्रेस वालों ने, हाँ जी। वो उधर जापान में पता काम मार दिया या क्या हुआ। जापान में 1945 में उनका आज तक उसकी लाश नहीं भाई, बस जापान में क्या है भाई, फूल धरे हैं उसके, भाई झूठ है सच है ये हमें पता नहीं। जो बात इन्होंने बताई वो सुनने मात्र से ही हमारी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और लेकिन जिसके ऊपर ये बीती, जिसके सामने उसके परिवार को मार दिया गया, तो क्या क्या बीती होगी इस पर। और ये जो कांग्रेस वाले हमें पढ़ाते हैं ना इतिहास, कि कांग्रेस वाले जो पढ़ाते हैं इतिहास कि आजकल गाना चलता है बिना खड़क बिना ढाल बाबू तूने ले लिया आज़ादी, और जबकि प्रमाण बैठा है सामने, कह रहा है कि 10 लाख लोगों की मृत्यु हुई, 18 लोगों की तो आपके सामने मार दिया गया, नौजवान तुमको मार दिया गया। और महत्वपूर्ण बात, जो आपका धन है ना, जो धन संपदा, आदमी ने हमारे कुंभे के मारे, वैसे हमारे गांव के तो 70-80 बंदा मारा। 18 आदमी तो जो मरे मैंने बताया वो तो हमारे कुंभे के थे, एक ही खानदान के। वैसे तो गांव के तो कम से कम 70-80 आदमी मार दिया हमारा। जवान आदमियों को मार दिया और जवान महिलाओं को उठा के ले गए। हाँ, उठा के ले गए। ये मतलब कितनी बड़ी दरिंदगी थी, और इस पर कोई किसी प्रकार का महात्मा गांधी का कोई बयान नहीं, कोई वो नहीं हुआ। हाँ जी, बाकी हमारी फौज ने थोड़ा वहाँ कंट्रोल करा। तहसील सूराबाद में जब आई तो वहाँ जीप चली उनकी, जो रास्ते में मुसलमान दिख गया या ऊँट दिख गया उन्हें गोली मार दी उनको। उसने तो कुछ बदला लिया वहीं भी आन के, पाकिस्तान में भी आन के। बाकी इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन इनको राज ही चाहिए था बस, चाहे मर जाए दुनिया सारी। आपका भाई आपने बताया थोड़ी सी दूरी पे था और मार दिया गया। 10 कदम पे से जैसे वो भाग के तो हमारे तरफ आ रहा था ना भाई, ये मुसलमान जो मेरे को भाई को बचा रहा है, छोटे को, मेरे पे भी बचा लेगा। जैसे वो इधर भाग गया, पीछे कुआरी लेके मुसलमान आया, उसने अपने यहाँ मारी, हाँ गिर गया, बस गिर, कपड़े उतारे अपने ले गए। कपड़े क्यों उतारते थे भाई, इन्होंने पैसा टका लको सोना लको रखा हुआ, और था भी उसमें कम से कम 20 तोला सोना था। ये सीखना उन लोगों को है जो धन संपदा इकट्ठा करते हैं। आज भी जितने धनवान लोग थे सब रखे रह गए। हमारा हिंदू था ही वहाँ धनवान, वहाँ मुसलमान में कुछ नहीं था। अब भी छपा रहा वहाँ पाकिस्तान में, यहाँ मुसलमान आए थे हमारे पास, वो जो उसने हमें बचाया। वो क्या जैसे आप हमें देख के है ना, हम वैसे के वैसे हैं। और मैं क्या हमारा सामान लेकिन वो तो 4 दिन में लोगों ने खा पी लिया। हराम का माल था, वही हराम गया वो। बाकी लाजी बहुत बुरा टाइम था वो। क्या भी करे तुम आओ कहो भी यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, हम वैसे ही छप पड़ा। वो गरीब लोग हैं, उनको 15 दिन के हम दाने देते थे। 15 दिन पीछे फिर मुसलमान निकल साथ लेके आता था, चौधरी जी अनाज चाहिए। हमारे लोग गाली देते थे उसको, भैया पता अभी तो तेरे को 2 मन क्यों दी थी, कहाँ गई? ये पैसा तो वहाँ था नहीं, उस ज़माने में पैसा कहाँ था? सब्जी लेनी तो दाने ले जाना, कोई शायद चीज़ लेनी तो दाने ले जाना, तो कितने रोटी भी दाने तो खानी। बड़ा बुरा हाल था जी। जो आपके गरीब लोग जो आपके सामने दामन फैलाता था उसने ही आपकी गर्दन काट दी। उन्होंने हमें मारा, उन्होंने। हाँ, जो हमारे हाथ पैर जो है कर रहे थे दाने दे तो खाने के, उन्होंने ही मारा। और कुदरती बात है, जो वहाँ बदमाश थे शुरू में वो शरीफ हो गए, उन्होंने हमें बचाया। जो वहाँ शरीफ थे, अच्छे आदमी थे, उन्होंने मारा। कुदरती हिसाब चला कोई ऐसा। इस पर हम क्या कहें? आप इसको सोचिए, मंत्रणा करिए इस विषय पर कि कौन लोग थे और कौन लोग भाईचारा निभाने की बात करते थे, और पल भर में ही भाईचारा खत्म हो गया। सही बात है। अरे वो जिम्मेदार हमारा ऐसा था
जो से पहले सामान ले लिया, फिर तलाशी ले ली, फिर आके मरवा दिया। वो ज़माने में वो सब तो शरीफ था। वो ज़माने में कहते हैं भाई, दूसरे गाँव वाले भी कहते हैं जान पर चलो, वो जिम्मेदार अच्छा है, मैं बचा लेगा। उसने सबसे ज़्यादा नाश मारा जो शरीफ था। जो शरीफ था। हाँ, लेकिन बस जो आपने एक बात और आपको एक बात और बता, जो हाँ, आपने देखिए, बचाया। जो आपका जमींदार था वो सही था। हाँ, बहुत शरीफ था और उसने मरवाया। सारा लूट भी लिया, सारा कुछ कर लिया। नहीं, आपके वाले जमींदार ने भी। हाँ हाँ, वही आप हमारे बारे किसे कह रहा हूँ मैं, जो शुरू में बताया भाई, हमारी तलाशी भी ली उसने। हाँ हाँ। सामान भी ले लिया, आगे जाके फिर गाँव में ऊँट बिठा के तलाशी भी ले ली, फिर आगे जाके मरवा भी लिया। हम चला जी, ये 3 कपड़े में आया वहाँ से, ऐसा भी नहीं। एक दिन मैं अपनी माँ से लेके गया ना, माँ एक रोटी दे दे, वरना रोने लगी। अरे माँ रो रही, कहती है बच्चा रोटी मांगे कहाँ से दूँ? एक रोटी पे गुजारा करा हमने, यहीं आन के हिंदुस्तान में। ये भी नहीं कि पाकिस्तान की बात है, यहीं आन के एक रोटी पे गुजारा करा हमने। ये सीख लेनी चाहिए उन हिंदुओं को जो धन संपदा जोड़ते हैं, जिनके पास धन संपत्ति होने के बावजूद भी वो कुछ नहीं कर पाए उस धन संपदा। एक एक रोटी के लिए तरस गए, एक एक रोटी के लिए तरस गए। हाँ, मैं कहूँ एक रोटी पे गुजारा करा, दूसरी रोटी माँ कहे भाई रोने की क्या करो, बच्चा भूखा बैठा और रोटी मांगे मैं कहाँ दूँ। अभी भी हमें नींद में याद आती है माँ उसी बात पे ऊपर, भाई देखो हमने क्या बुरा करा भाई, अपनी माँ को रोटी दे दी, हमें पता भाई उसके पल्ले क्या है, कुछ भी नहीं। ये बता 15 रुपये महीने पे। जो बताया आपने सुना, कुछ कह ही नहीं सकते उस बात पर। बस इतना ही कहेगा कि जो सो रहा है ना लोग, जो हिंदू लोग सो रहे हैं, उनको ये बात सुननी चाहिए। क्योंकि जो लोग 1990 को जो कश्मीर फाइल थी उसको एक प्रोपेगेंडा मानते थे, वो 1947 का उदाहरण सामने बैठा है। जो लोग अपने थे, जो लोग इनके सामने दामन फैलाते थे, वही लोग उनकी गर्दन काटी, इन्हीं की माँ और बहनों की इज्जत भी लूटी और फिर पाक साफ बन गए। अब मैं क्या कहूँ इस विषय पे, तो आप देखिए, मंत्रणा करिए। और अगर हम इस बात को ज़्यादा कहेंगे तो हम, लेकिन जो बीता वही हम बता रहे, सामने है, प्रमाण है, साक्ष्य है। क्योंकि राजनीति इसको स्वीकार नहीं करती, वोटों की राजनीति है, सिर्फ यही हो चलता है। बस तो मैं आपको बस इतना ही कहूँगा कि तो बहुत जो बीता उसे सब समाप्त दबाने का प्रयास किया गया। हमने नहीं पढ़ा ये बात, हमने नहीं पढ़ी। महात्मा गांधी जी बहुत महान थे, बहुत चीज़ करी, लेकिन ये नहीं बताया गया कि महात्मा गांधी जी 10 मान जरूर थे, हमारे वास्ते उन्होंने कुछ नहीं करा ना। जवाहरलाल नेहरू था, उसने क्या करा, अपना रकबा खुशवा लिया, शांति का पुजारी, चीन के साथ नारे लगा रहे, हाँ हम एक है, हम एक है। ये कहानी थोड़ी है। प्रधानमंत्री ये है मोदी हमारा, सबसे बड़ी आदमी है, लोगों ने पहचान नहीं करी इसकी, मोदी की पहचान नहीं करी। आपने तो पता नहीं, आपने तो अभी तक सब प्रधानमंत्री देखे हैं, मोदी की पहचान नहीं करी। मोदी कोई आदमी नहीं है, ये तो देवता है। 80 किलो आदमी को राशन दे रहा, हाँ जी, सिलेंडर 550 का दे रहा, हाँ, पेंशन दे रहा 3-3 हज़ार रुपये बुढ़ापा की, विकलांगों ने दे रहा। ये है आदमी तो प्रधानमंत्री। अरे वो क्या प्रधानमंत्री, दुनिया भूखी लग रही मरना, आप बैठे अपना शांति के पुजारी बन के। ये शब्द नेहरू के लिए है, जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो अब इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। और आप देखिएगा, सोचिएगा, इस विषय पर बात करिएगा कि जो कहा इन्होंने वो बीत चुका है और बीता भी है, और आगे कब बीत जाए पता नहीं लगता। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट इस वीडियो पे ज़रूर दीजिएगा।
आपके कमेंट हमारे लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं, हम उन्हें पढ़ते हैं, हमारा उनसे मार्गदर्शन होता है। तो आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब आज के लिए इतनी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, क्योंकि आप जैसे लोग अब बहुत ही कम बचे हैं जो उस समय। नहीं, कहाँ है हमारे गाँव, एक गाँव में तो मेरे मुकाबले का एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। और जो आपने बात बताई उनको, उसको सुन करके हमारी स्थिति इतनी ख़राब हो गई सिर्फ सुनने मात्र से ही, और आपके ऊपर तो गुजरी है। तो ये संभव, ये तो महसूस भी नहीं कर पाते कि मतलब किस दौर से आप गुजरे होगे। सामने जब तलवारें कुल्हाड़ी चल रही है, उस दौर में तुम बचकर आए। वो ज़माने में क्या बंदूक भी होती ना, क्या पता कितनी बंदा मरता। उस ज़माने में बंदूक तो थी ही नहीं, सिर्फ तलवार और कुहाड़ी, और हथियार नहीं था कोई भी। और तलवार भी किसी पे, ज़्यादा घर घर में कुहाड़ी थी। हाँ, कुहाड़ी बड़ी तेज। तो इसमें अब कुछ कह ही नहीं सकते, ना ही मेरी बोलने की आगे स्थिति है और ना ही मैं कुछ इसमें बोल सकता हूँ। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।